हेलो एंड वेलकम टू 23.5। माय नेम इज सुनीता और ये समय है कहानी सुनने का। क्या नाम है आज की हमारी कहानी का? माय फ्रेंड्स, यानी मेरे मित्र। ये आज की हमारी कहानी। और चित्र में हमें दिखाई दे रहा है एक नन्हा सा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, उसकी गोद में एक प्यारी सी बिल्ली भी है और वो हमें मिलाने जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ। मज़ा आएगा उसके फ्रेंड्स से मिलने में। देखें कौन कौन है उसके फ्रेंड्स। इससे पहले कि हम उनसे मिलें, हम स्टोरी वीवर का शुक्रिया अदा कर दें। प्रथम बुक्स का स्टोरी वीवर, जिसकी मदद से हम आपके लिए इतनी अच्छी कहानियाँ बना पा रहे हैं। हमें बनाने में भी मज़ा आ रहा है, आपको सुनने में भी मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू सो मच प्रथम। सो ये हमें दिखाई दे रहा है, मुन्नू बैठा हुआ है, मुन्नू के साथ उसकी बिल्ली भी बैठी हुई है। कुछ देख रहे हैं दोनों जो हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्या कह रहा है मुन्नू ये हम पढ़ सकते हैं। मुन्नू कह रहा है, हेलो माय नेम इज मुन्नू, दिस इज माय पेट कबरी, कबरी इज माय फ्रेंड। सो मुन्नू हमें सबसे पहले मिलवा रहा है कबरी से, जो उसकी फ्रेंड है, दोस्त है। क्या और भी दोस्त हैं मुन्नू के? ये तो मुन्नू अपने घर में बैठा है ना, घर से बाहर भी तो जाता होगा, स्कूल भी तो जाता होगा, स्कूल में भी होंगे। देखें ये रहे मुन्नू के स्कूल में इतने सारे बच्चे। क्या कह रहे हैं मुन्नू उनके बारे में? देखिए कितना खुश हो रहा है। वो कह रहा है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन स्कूल। मैनी फ्रेंड्स यानी बहुत सारे दोस्त। स्कूल में तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। हम सबके स्कूल में बहुत सारे दोस्त होते हैं, है ना? और क्या करते हैं हम दोस्तों के साथ? मुन्नू हमें बता रहा है। मुन्नू कह रहा है, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, टॉक विद देम एंड लाफ विद देम टू। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और ये बच्चे यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं। और जब वो बातें कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी हंसी आ रही है, और इस बात की हंसी आ रही है कि मुन्नू के सिर पर एक चिड़िया बैठ के गाना गा रही है। तो यही तो हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, बहुत सारा हंसते हैं, है ना? क्या मुन्नू के बस इतने ही दोस्त हैं या और भी हैं? मुझे तो लगता है बहुत सारे होंगे। कौन कौन हो सकता है? देखिए ज़रा, ये मुन्नू चला रहा है साइकिल और साइकिल के पीछे दौड़ रहे हैं ये डॉग्स। यहाँ पर जो सब्जी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनको तो लग रहा है डर, मगर ना तो मुन्नू को लग रहा है ना तो उसके डॉग्स को लग रहा है। क्या कह रहा है मुन्नू हमको अपने डॉग्स के बारे में? कह रहा है, दीज आर माई डॉग फ्रेंड्स, दे लाइक टू रन आफ्टर माई साइकिल। मुन्नू बता रहा है ये मेरे डॉग फ्रेंड्स हैं और उनको उसकी साइकिल के साथ भागने में मज़ा आता है। तो मुन्नू का अब डॉग फ्रेंड्स भी देख लिया हमने। एक हमने उसकी कबरी देख ली, फिर हमने उसके स्कूल के फ्रेंड्स देख लिए, अब डॉग फ्रेंड्स भी देख लिए। क्या और भी फ्रेंड्स हैं? आप मिलना चाहोगे? मुझे तो बहुत मन कर रहा है कि देखो और कौन से फ्रेंड्स हो सकते हैं। मुन्नू ने साइकिल चलाने के बाद क्या किया? अरे ये तो पेड़ पर चढ़ गया। क्या कह रहे हैं मुन्नू? जरा पहले पढ़ लें। कह रहा है, ऑन संडेज आई क्लाइंब द मैंगो ट्री इन माई हाउस, द बर्ड, द चिक्स एंड द स्क्विरल आर हैप्पी टू सी मी, दे आर ऑल माई फ्रेंड्स। ये भी फ्रेंड्स है मुन्नू के। ये रहा बर्ड, ये रहे उसके चिक्स, दो है चिक्स, और ये रही गिलहरी तो उसके सिर पर ही बैठी हुई है। ये सब उसके फ्रेंड्स हैं। मुन्नू की ये भी फ्रेंड्स हैं। और कौन हो सकता है? क्या और भी कोई फ्रेंड है मुन्नू का? देखिए, हाँ और भी फ्रेंड है। मुन्नू यहाँ बैठा हुआ है और पड़ोस में यहाँ पर पड़ी है ढेर सारी, क्या बताएगा हमें मुन्नू? कह रहा है, आई हैव मैनी बुक्स, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। ये देख रहे हो, मैनी यानी बहुत सारी। कितनी सारी किताबें हैं। ये सब उसकी क्या हैं? फ्रेंड्स तो हैं, मगर कैसी फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट यानी सबसे अच्छी फ्रेंड्स। क्यों भाई? किताबें क्यों सबसे अच्छी फ्रेंड्स होती है? क्या मुन्नू हमें ये बताएगा? पूछिए जरा। हाँ बता रहा है। ये आप देख रहे हो, कहाँ बैठा है मुन्नू? एक पेड़ के ऊपर।
उस पेड़ के ऊपर किताब लेकर बैठा है और उसके चेहरे पर हंसी ही हंसी, हंसी ही हंसी है। फ्रेंड्स यही तो करते हैं ना, हंसाते हैं। पहले सुनिए मुन्नू को, फिर आगे बात करेंगे। मुन्नू कह रहा है, बुक्स टेल मी स्टोरीज ऑफ ट्रीज, बर्ड्स, फिश, कार्स, ट्रेन्स। आई रीड देम एंड लाफ जस्ट एज आई लाफ विद माई फ्रेंड्स। मुन्नू कह रहे हैं, बुक्स जो हैं, किताबें जो हैं, वो मुझे कहानियाँ सुनाती हैं। किसकी कहानियाँ? पेड़ों की कहानियाँ, ये रहे इतने सारे पेड़। बर्ड्स की कहानियाँ, ये रहे बर्ड्स गाना गा रहे हैं। फिश की कहानियाँ जो हवा में तैर रही हैं, पानी में होती हैं अक्सर। कार्स जिनके देखो पंख लगे हुए और ये उड़ रही हैं। और ट्रेन, ये भी आसमान में ही हवा में चल रही है। ऐसी कहानियाँ जिनमें हम कुछ भी सोच सकते हैं। ये घर उल्टा होके लटक रहा है ना, और पेड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं। यही तो है जादू भरी कहानियाँ जो किताबों में हमें मिलती हैं। तो वो कह रहे हैं, आई रीड देम एंड लाफ जस्ट एज आई लाफ विद माई फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ भी तो मैं इतना ही खुश होता हूँ, इतना ही हंसता हूँ, बुक्स के साथ भी हंसता हूँ। इसलिए वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है। और कुछ पूछ रहा है मुन्नू। क्या पूछ रहा है? कह रहा है, डू यू वॉन्ट टू बी माई फ्रेंड? क्या आप मेरा दोस्त बनना चाहोगे? अगर मुन्नू मुझसे पूछेगा, मैं तो तुरंत कह दूंगी, यस मुन्नू, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। आप मुन्नू को क्या कहेंगे? जरा सोचिए। चलिए एक बार हम इस कहानी में देखें कि हमने क्या नया सीखा, और जो पुरानी चीजें हैं उनको भी एक बार देख ले। अब तक आप ये तो अच्छी तरह से समझ गए हो कि सेंटेंस कैसे बनता है। पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद में या तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं जब लेटर वाक्य खत्म होता है, या हम फुल स्टॉप लगाते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। और जब नाम आते हैं, खास नाम आते हैं, तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पर एम कैपिटल है मुन्नू का, और कबरी का के कैपिटल है। ये सारी बातें तो अब आपको पता है, बल्कि आप मुझे बता सकते हो, है ना। एक नया शब्द है यहाँ पर, पेट। PET, पेट का मतलब होता है पालतू। जो जानवर हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हैं उनको हम पेट कहते हैं। पेट के बाद यहाँ एक कॉमा लगा है। इसके बारे में हम आपको थोड़ी समय बाद समझाएंगे। पहले थोड़े और कॉमा देख लें, फिर हम आपको इसका इस्तेमाल समझाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ येस और नो के बाद कॉमा सीखा हुआ है, तो अभी के लिए उतना रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। क्या नया सीखा हमने? यहाँ पर नया शब्द है मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, और इसीलिए यहाँ पर फ्रेंड्स है, एस लगा हुआ है। एस भी हम सीख चुके हैं कि जब हमें एक से ज़्यादा की बात करनी होती है तब हम एस लगाते हैं। मैनी फ्रेंड्स यानी बहुत सारे मित्र। और हमने क्या नया सीखा? यहाँ पर कुछ और नए शब्द हैं, जैसे कि TAL के टॉक। टॉक का मतलब होता है बातें करना। फिर यहाँ पर एक नया शब्द है LAUGH, लाफ। ये दोनों नए एक्शन वर्ड्स हैं। लाफ का मतलब होता है हंसना। हमको सबको टॉक भी पसंद है और लाफ भी बहुत पसंद है ना। सो ये दो हमारे नए एक्शन वर्ड्स हैं। देम भी आपके लिए नया शब्द है, THEM, देम। यहाँ पर देम का मतलब है ये जो उसके मित्र हैं उनके साथ। देम को हम बाद में थोड़ा और समझेंगे। अभी के लिए आप दो नए एक्शन वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। और हमने क्या सीखा? यहाँ पर हमने सीखा एक और नया एक्शन वर्ड्स है, लाइक। LIKE, लाइक का मतलब होता है अच्छा लगना, पसंद आना, जो करने में हमें मज़ा आता है। जैसे आई लाइक टू टीच, आई लाइक टू रीड अ बुक। सो लाइक यानी जिस काम को हम पसंद करते हैं। दे भी आपके लिए नया शब्द है, ये हम बाद में सीखेंगे। आफ्टर एक शब्द है जिस पर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो, AFTER। आफ्टर का मतलब होता है पीछे। जैसे यहाँ पर उसकी साइकिल के पीछे ये सारे उसके डॉग फ्रेंड्स दौड़ रहे हैं। और साइकिल शायद नया शब्द है, CYCLE, साइकिल, जो हम चलाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर भी हमारे पास कुछ नए शब्द हैं, जैसे कि ये पहला संडेज। संडे का मतलब होता है रविवार, और इसीलिए उसका S कैपिटल है क्योंकि वो ख़ास नाम है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर एक का अपना अलग नाम है, और इसलिए उसका हर लेटर, पहला लेटर हर नाम का कैपिटल होगा। जैसे मंडे का भी कैपिटल होगा,
ट्यूसडे का भी कैपिटल होगा और इस तरह से सातों कैपिटल होंगे। और यहाँ पर एस इसलिए लगा है, वो कह रहा है मैं हर संडे को पेड़ पर चढ़ता हूँ। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, यहाँ पर क्लाइम का मतलब है आम के पेड़ पर चढ़ना। फिर बर्ड हमने सीखा हुआ है, एक अकेला है इसलिए बर्ड है। चिक्स भी हमने सीखा हुआ है, 2 हैं इसलिए यहाँ पर एस लगा हुआ है। स्क्विरल एक नया शब्द है हमारे लिए जिसका मतलब होता है गिलहरी। स्क्विरल यानी गिलहरी। हैप्पी हमने सीखा है कहानी में, हैप्पी का मतलब होता है खुश, खुश होना। और वो सारे उसके दोस्त भी हैं। और अब वो कह रहा है मैनी बुक्स, मैनी बुक्स अभी हमने सीखा, मैनी यानी बहुत सारी। और ये बेस्ट जो है ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो उसके लिए हम कहते हैं बेस्ट, बेस्ट फ्रेंड्स। सो मुन्नू की बेस्ट फ्रेंड है उसकी किताबें, और वो इसलिए हैं क्योंकि वो उसको कहानियाँ सुनाती हैं। यहाँ स्टोरी एक होती है तो स्टोरी कहते हैं, और एक से ज़्यादा हो तो स्टोरीज़ कहते हैं। और इसमें जो एस ना होकर IES लगा है उसके बारे में हम आपको थोड़े समय बाद समझाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ट्रीज़ आप पहचानते हो, बर्ड्स भी आप जानते हो। फिश एक नया शब्द है आपके लिए, FISH फिश यानी मछली। और कार्स भी हमने सीखा है। ट्रेन हमारे लिए नया शब्द है, TRAIN ट्रेन। और यहाँ पर ट्रेन्स का मतलब है बहुत सारी रेलगाड़ी, ट्रेन का मतलब है गाड़ी, रेलगाड़ी। और ये सारे हमने, रीड हमारे लिए नया शब्द है, READ, रीड का मतलब है पढ़ना। हम सब इंग्लिश रीडिंग भी जल्दी से करने वाले हैं, रीड यानी पढ़ना। तो ये थे हमारे नए शब्द इस कहानी में, जिनको हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। बहुत जल्दी हम ये सारे नए शब्द पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप मुन्नू के लिए अपना जवाब ढूंढकर बता दें उसको। थैंक यू।